नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको हमेशा जानकारी वाली वीडियो मिलती है तथा आपको लेटेस्ट खबरों से भी रूबरू कराते रहते हैं। हमारे जो साथ में ये बस दिखाई दे रही है, बस धम्मदर्शी ताजपुर पहाड़ी उत्तर बिहार से बनकर रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? आज बुद्ध धर्म के लिए अशोक विजयदशमी का त्योहार है। अशोक विजयदशमी का त्योहार कलिंगनी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो लहूलुहान जमीन देखी, उससे उनका मन परिवर्तित हुआ और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आपको बता दें 84,000 से अधिक तालाब कुएं बौद्ध धर्म का निर्माण कराया। उन्होंने लोगों के सेवा करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम किया। उन्हीं के नाम पर आज अशोक विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। अशोक विजयदशमी और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने सम्राट अशोक से भी प्रभावित होकर उन्होंने तकरीबन 5 लाख अनुयायियों और समर्थकों के साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसी कड़ी में आज ताजपुर पहाड़ी बुद्ध धर्म से संबंधित लोग, उपासक और उपासिकाएं रानी झांसी रोड की तरफ जा रहे हैं इस बस में भर के और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और बौद्ध धर्म की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार रंजन है। आज आप लोग जो रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन जा रहे हैं जी, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, दीक्षा लेने जी, तो आपको हिंदू धर्म में क्या खामियां नजर आती हैं जिससे आपको बौद्ध धर्म की तरफ जाने का प्रयास? सर आप ये पूछे कि हिंदू धर्म में क्या खामियां नजर नहीं आती है? खामियां ही खामियां भरा है। बात चाहे इक्वलिटी की हो या महिलाओं की अपना अधिकार का हो, उसमें किसी भी तरीके का उन्हें मतलब नहीं दिया गया है। चाहे आप जनरल अधिकार की बात करें या महिलाओं के अधिकार की बात करें, शिक्षा के अधिकार की बात करें, हिंदू धर्म में ना के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है। ये आपको लग रहा है कि बुद्ध धर्म में ये सारी चीजें हैं? हाँ बिल्कुल है। बुद्ध धर्म का नींव ही इसी पर है, समानता पर है। जो बुद्ध धर्म का नींव है वो समानता पर है, जिसमें सभी को समान रूप से माना गया है। आपने बुद्ध धर्म को जाना कब, पहचाना कब और क्या बुद्ध धर्म में आपको अच्छा क्या लगा? पिछले 4-5 साल हो गए मेरे ग्रेजुएशन करे हुए, जब मैंने करा। और अभी जो सरकार चल रही है, इन्होंने जिस तरीके से एक अफवाह बना रखा है, जिस तरीके से इन्होंने तौर तरीके बना रखे हैं प्रशासनिक कार्यों को, शिक्षा पद्धतियों को, विश्वविद्यालयों की जिस तरीके से इन्होंने हनन कर रखा है और वहाँ पर हर तरीके से अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पर साफ साफ दिख जाता है। अदरवाइज मुझे आज से 4-5 साल पहले कोई लेना देना नहीं था इन चीजों से। मैंने उन चीजों को फेस किया और देखा। फिर मैंने बाबा साहब को पढ़ा, बुद्ध धर्म को जाना और मैंने देखा कि यहाँ पर समानता मिलेगी, यहाँ पर इज्जत है, सबकी बराबर इज्जत है। यहाँ पर गिरेंद्र सिंह नाम है। गिरेंद्र जी, आप आज जा रहे हैं अम्बेडकर भवन की तरफ जी, तो वहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब करने के लिए मेरा समाज है, ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, ये मेरा पूरा समाज एकजुट होकर के करेगा, जरूर कुछ हो सकता है। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से समाज को एकजुट? कि हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो बहुजन समाज जो है, दबा कुचला बहुजन समाज, जैसे मैं एक हूँ जाटव समाज से आता हूँ, तो हमारे जाटव समाज में जो शायद एक 36% जो बहुजन समाज 36% है, 52% ओबीसी की आबादी है, ये कोई भी हिंदू में नहीं आते हैं। ये जो सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करने के चक्कर में पड़ी है, कभी से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनसे पूछो यहाँ से बुद्ध है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये सब कहाँ जाएंगे? सबसे कम तो आपकी जनसंख्या है, हिंदू तो मात्र 15% है, बाद बाकी 85% कहाँ जाएगा? तो 85% तो बहुत है, लेकिन जो 85% है उसमें अधिकतर लोग तो अपने आप को हिंदू मानते हैं। मानते हैं, वो उनकी मूर्खता है, वो जागरूक नहीं है। जिस दिन वो महात्मा बुद्ध को समझ जाएंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि हमारा पिछला रिकॉर्ड क्या था, हमारी बहन बेटियों को कैसे जलाया जाता था, सती प्रथा क्या थी, वो उन्हें सब पता चल जाएगा। मेरा नाम भीम प्रकाश है। जितनी भी अगर आप डेवलपमेंट कंट्रीज को देखेंगे, लाइक अगर वहां पर अगर आप देखते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ, जो जितने भी उनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनके बेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इतनी ज्यादा मंदिर हैं कि आपके स्कूल और हॉस्पिटल्स भी नहीं है। अपने समाज को अगर आप ऊपर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घर, अपने विचार को भी पहले आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। आप अपने घर में अगर गाली गलौज करते हैं, धूम्रपान या फिर ऐसे अल्कोहल, इन सब चीजों का भी अगर आप सेवन करते हैं, तो अपने घर का पहले माहौल आप सही करिए। अगर आप अपने घर के माहौल को सही कर लेंगे तो आपके बच्चों में भी वही अवेयरनेस आएगी। अगर आप अपने बच्चों में वो अवेयरनेस देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उन विचारों से अपने आप को पहले सही बनाइए। हाँ जी, मेरा नाम महिपाल सिंह है जी, मैं मोरबंद में रहता हूँ। मेरा विचार ये है कि जब से ये हिंदू धर्म में जो हमारा समाज रह रहा है, इसमें कभी हमारे समाज का उत्थान नहीं हुआ, कभी विकास नहीं होगा।
क्योंकि इस धर्म में जातिवाद भेदभाव से भरा हुआ धर्म है ये। जातिवाद घृणा की दृष्टि से इसमें देखते हैं, हर चीज को अधिकार में समानता नहीं है, हमारे अधिकारों को समानता नहीं मिल रही है, हमें समानता की जरूरत है और ये हमें असमानता की तरफ खींच रहे हैं। आज देख रहे हैं जिस तरह से देश को चला रहे हैं, ये अंधविश्वास पाखंडवाद में हमारे समाज को भी ले जा रहे हैं और हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। इस मूर्ति पूजा से, अंधविश्वास से कभी हमारा विकास नहीं होगा। मेरा नाम अर्चना है और मैं बदरपुर से ही हूँ और सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है उसे हमें, और बाबा साहब ने जो मिशन बोला है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी पे हमें चलना है। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके और हमें उस नरक से बाहर निकाला है, उस मिशन को हमें आगे ले जाना है और अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के बारे में बताना है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि हम हिंदू धर्म में पैदा तो हुए हैं लेकिन हमें बौद्ध धर्म में मरना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है और हमें जो शर्म आती है बोलने में, हमारे बच्चों को शर्म आती है बोलने में कि हमारी कौन सी जात है और हम कौन से गोत्र से हैं, ठीक है। तो कल को अगर हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो हमें ये चीज, हमारे बच्चों को शर्म नहीं आएगी बोलने में कि हम ऐसी कास्ट से हैं या हमारे साथ मतलब ऐसा कुछ हुआ था। जो हमारी महिलाएं हैं उनको कितना मतलब संघर्ष करना पड़ा था और उनपे कितने जुल्म किए थे। उन बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है उस पे हमें गर्व होना चाहिए और हमें मतलब बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और उनको मानना चाहिए, ताकि कल को हमारे बच्चे बोल सके कि हाँ हम बौद्ध धर्म से हैं। इसीलिए हमें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। आप जा रही हैं आज अम्बेडकर भवन की तरफ, तो बुद्ध धर्म को ही आप लोगों ने क्यों चुना, क्या है मतलब इसका? जी हमें पहले से बुद्ध धर्म पसंद है, पहले से ही हम बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, इसलिए हम बौद्ध के विचार अच्छे लगते हैं हमें, बौद्ध जी के, बाबा साहब के। हम तो मानते ही हैं, हम तो चलते ही उसी रास्ते पे, बौद्ध धर्म को ही मानते हैं हम, हिंदू रीति रिवाजों को नहीं। सबसे पहले तो मैं जय भीम और नमो बुद्धाय के साथ में घनश्याम दास ताजपुर पहाड़ी से, मेरा तो बचपन से ही रुझान था कि मैं बौद्ध धर्म की तरफ जाऊं और आज मुझे ये मौका मिल रहा है। मैं अपने परिवार के साथ पूरा बौद्ध धर्म अपनाने जा रहा हूं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का मैं बचपन से पालन करता रहा हूं और अभी भी करूंगा, अपने परिवार से भी करवाऊंगा। बाकी आज जिस धर्म में मैं जा रहा हूं वो एक धर्म ही नहीं है, वो समानता का एक प्रतीक है और इसीलिए मैं इस धर्म की और बचपन से आकर्षित रहा हूँ। अन्य धर्मों में जो असमानताएं और ऊंच नीच वो इस धर्म में कहीं देखने को नहीं मिलता और न ही इस धर्म में कोई मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, अंधविश्वास जैसी कोई चीजें हैं। मैंने बाबा साहब को जब से पढ़ा है, मैं तो अंधविश्वास और पाखंडवाद से बहुत दूर निकल चुका हूँ और लोगों को मैं यही संदेश देता हूँ कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को जानो, बाबा साहब को समझो, तभी तुम्हारा विकास है। और आज विजयादशमी का ये पर्व है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ा दिन है, इसको हमें घर घर मनाना चाहिए। मैं निर्मल चंद, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश शाखा धर्मदर्शी बुद्धिविहार ताजपुर पहाड़ी का महासचिव हूँ। मेरे सहयोगी प्रधान श्री शरद कुमार जी, कैशियर श्री गीतम जी, सलाहकार हमारे महावीर सिंह जी और पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से आज हम बाबा साहब के पौत्र डॉक्टर राजरतन अम्बेडकर जी के आह्वान पर, उनके नेतृत्व में विजयदशमी के पर्व के उपलक्ष्य में हम सभी लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए बौद्ध सत्य भूमि डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर शाखा धर्मदर्शी बुद्धिविहार ताजपुर पहाड़ी की जनता, ताजपुर पहाड़ी के सदस्य जो भी बौद्ध धर्म में जाना चाह रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से आज हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और अपने आप को हिंदू धर्म की बेड़ियों से मुक्त करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम अपने साथ की पूरी बस में बिठा करके जो लोगों को लेके जा रहे हैं, ये सभी लोग आज बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।